अयोध्या में मंदिर बनवा रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। विपक्ष इस मामले को लेकर पूरी तरह से हमलावर है। वहीं ट्रस्ट सभी आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या मंदिर एक बार फिर सियासी मकड़जाल में फंसने जा रहा है। 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट में 18.5 करोड़। ये दोनों दस्तावेज गवाह हैं कि कैसे 5 लोगों ने मिलकर 5 मिनट के अंदर अंदर 115 करोड़ हिंदुओं के साथ, उनकी भावनाओं के साथ विश्वासघात किया है। मंदिर की जमीन खरीद में गोलमाल। बैनामा हुआ है, बैनामे के 10 मिनट बाद रजिस्टर एग्रीमेंट हुआ है। तो ऐसी क्या आवश्यकता थी, मैं जानना चाहता हूं ट्रस्ट से, ऐसी कौन सी आवश्यकता थी और वो जमीन कौन सा सोना उगल रही थी कि आपने 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ में ले लिया। धोखाधड़ी या चुनाव से पहले सियासी चाल। ये आस्था पे हमारे चोट है, हिंदुओं की आस्था पे चोट है, उन लोगों पे चोट है जिन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी अर्पित कर दी। मंदिर पर सियासी मकड़जाल। विपक्षी आरोपों के अंबार के बीच ये आशंका इसलिए क्योंकि चंद महीने बाद ही यूपी में चुनाव होने वाले हैं और उससे ठीक पहले एक बार फिर मंदिर को मुद्दा बनाया जा रहा है। अयोध्या में भले ही तेज बारिश हो रही हो, मौसम ठंडा हो, लेकिन सियासत तेज हो गई है। वजह है ये जमीन, जिस जमीन पर हम मौजूद हैं, ये वो जमीन है जिसे राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने बैनामा लिया है। अमरूद की बाग वाली ये जमीन मंदिर से करीब 300 मीटर की दूरी पर है। आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि अब इस जमीन की अहमियत क्या हो गई होगी। लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से जमीन खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोपों के मुताबिक 2 करोड़ की जमीन को ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ में खरीदा है। पहले जमीन की कीमत 2 करोड़ थी, लेकिन महज 10 मिनट में ही डील पक्की हुई और वो कीमत हो गई 18.5 करोड़। 10 मिनट के अंतराल में जमीन की कीमत 16.5 करोड़ बढ़ गई, यानी प्रति सेकंड 5.5 लाख रुपए महंगी होती गई जमीन और 10 मिनटों में कीमत में 9 गुना इजाफा हो गया। अब इस जमीन खरीद की जांच की मांग हो रही है कि 10 मिनट में 2 करोड़ से जमीन 18.5 करोड़ की हो गई। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। काले धन को सफेद तो नहीं किया जा रहा है, कुछ और तो खेल नहीं हो रहा है, पर जांच करे वही सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसने फैसला दिया था, उसके जो बाकी जजेस बचे हैं। चंदे के पैसे में घोटाला और भ्रष्टाचार हो रहा है और उनके समर्थन में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आई, मैं पूछना चाहता हूं भाजपा वालों को इन करोड़ों के घोटाले में कितना हिस्सा मिला है, उनको बताना चाहिए। सुना आपने, जांच की मांग अब आरोप तक पहुंच गई। ट्रस्ट के साथ बीजेपी को भी घसीट लिया गया। तो सुनिए बीजेपी की तरफ से क्या जवाब मिला। देखिए, जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं वो सलाह न दें। अगर कोई किसी ने भी गड़बड़ किया होगा, ट्रस्ट उसकी जांच करेगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यूपी सरकार की तरफ से मामले की जांच की बात भी कही गई और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई का भरोसा भी दिया गया। लेकिन सुनिए ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस पूरे मामले पर क्या सफाई दी। आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट के कुछ में कहना है इस बारे में? नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। इस खरीद पर उठाए जा रहे सवालों के बाद अयोध्या के महापौर भी संदेह के घेरे में हैं। इसलिए उन्होंने भी अपनी दलील दी। ट्रस्ट ने प्रेस रिलीज करके ये बता दिया है कि वो वर्षों पुराना अनुबंध था, उन्होंने अपने नाम कराया, ट्रस्ट को किया है। और ये जो लोग इसको उठाए हैं पूर्णतः राजनैतिक हैं और राजनीति से प्रेरित हैं। राम मंदिर को सालों से सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बना दिया गया है। अब हमला चौतरफा हो रहा है। जो सत्ता में लौटना चाहते हैं वो भी हमलावर हैं और जो यूपी की सियासत में जमीन तलाश रहे हैं वो भी। पवन पांडे का सीधे कहना है कि सीबीआई जांच हो, जबकि संत भी कह रहे हैं कि जांच होगी और अगर गलत निकला तो पवन पांडे और संजय सिंह जैसे नेताओं की खैर नहीं है। कैमरा पर्सन शोभित के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 अयोध्या। अब बात सरकार की सौगात की। सीएम अशोक गहलोत ने प्रबोधक के 5000 पदों को
वरिष्ठ प्रबोधक में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सीएम गहलोत के इस निर्णय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे प्रबोधकों को राहत मिलेगी। प्रमोट होने पर यह प्रबोधक टीचिंग के साथ साथ विद्यालय संचालन और इससे जुड़े दूसरे कार्य भी कर पाएंगे। दूसरे फैसले के जरिए सीएम गहलोत ने खनन क्षेत्र को बड़ी राहत दी है। अब प्रदेश में खनन क्षेत्र को भी सस्ता डीजल मिलेगा। इसके लिए सीएम ने हाई स्पीड डीजल पर वैट दर कम करने का फैसला लिया है। वहीं तीसरे फैसले में सीएम ने कोरोना काल में मुश्किलों का सामना कर रहे हाथी पालक परिवारों को राहत दी है। हाथियों की देखभाल पर खर्च के लिए हाथी पालक परिवारों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से आर्थिक मदद दी जाएगी। इसी को लेकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर जानकारी दी। डोटासरा ने ट्वीट कर लिखा कि प्रबोधकों की पदोन्नति की वर्षों से लंबित मांग को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने संवेदनशीलता के साथ स्वीकार करते हुए 5000 प्रबोधकों को वरिष्ठ प्रबोधक के पद पर पदोन्नति का तोहफा प्रदान किया है। मैं सभी पदोन्नत होने वाले प्रबोधकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुजरात में वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ा दी गई है। रूपाणी सरकार की तरफ से पूरे प्रदेश में करीब 1200 वैक्सीनेशन सेंटर खोले गए हैं ताकि वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं के जोश का फायदा उठाया जा सके और वैक्सीनेशन कार्यक्रम को मुकाम तक पहुंचाया जा सके। वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं में जोश। टीका केंद्रों पर उमड़ रही युवाओं की भीड़। गुजरात में 1200 सेंटर पर टीकाकरण। वैक्सीन लगवाइए, सुरक्षित हो जाइए। जिस दौर में अफवाहें आग की तरह फैल रही हैं, वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाई गई है, उसी दौर में ऐसी तस्वीरें सुकून दे रही हैं। ये तस्वीरें अहमदाबाद के ग्रामीण इलाके के एक वैक्सीनेशन सेंटर की हैं, जहां युवाओं की भीड़ लगी है। अभी हम लोगों की शुरू हुई है 18 से 44 की और ये प्रथम डोज है बोलुंद्रा की बीएससी में और बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पे सोशल डिस्टेंस है, 2 मीटर के अंतर में सब लोग खड़े हुए हैं और ये जो है प्रथम डोज वो सबके लिए नॉर्मल है, कोई घबराने की बात नहीं है और युवा सब आए हुए, इसलिए कोई टीका लगवा रहा है तो कोई टीका लगवाने के लिए कतार में इंतजार कर रहा है। इतना ही नहीं, कई लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द उन्हें भी टीका लग सके। तो तमाम जिलाओं में आज से चालू है, 20-20 सेंटरों पर खुला है, तो वो रसी लेने के लिए तमाम लोग वहाँ पे जाएंगे तो रसी लेंगे तो अच्छे रहेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। युवाओं के इस जोश को गुजरात सरकार भी भुनाने में जुटी है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य में कोरोना संक्रमण पर तेजी से लगाम लगाने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। मसलन ये कि राज्य के सभी जिलों में 18 से 44 साल के लोगों को निःशुल्क वैक्सीन देने के लिए 1200 केंद्र शुरू किए गए हैं। युवानों वेक्सीन लगावવાનો ભારે ઉત્સાહ છે। એને ધ્યાનમાં રાખીને તમામ જિલ્લાઓમાં વેક્સીન લાગશે। लगभग 1200 केंद्रों पर। कोरोना की दूसरी लहर ने साफ कर दिया है कि सुरक्षित वही रहेगा जो वैक्सीन लेगा, क्योंकि वैक्सीन ही संजीवनी है। इसलिए जैसे ही मौका मिले बेखौफ होकर वैक्सीन लगवाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।